हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 23 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड के पेपर के 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। 2021 में टोटल 54 शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ था, जिसमें से अभी तक मैं टोटल 29 सेट्स मतलब 29 पेपर के 40 हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसके वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आज मैं 30th पेपर के 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? इसका सही आंसर है मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है 1983 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है नगण्य। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है इक। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीत धन अंजलि। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? इसका सही आंसर है राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर 4th विकल्प है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशनें कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 11 है। तीनों लोकों का स्वामी इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? त्रिलोकी इसका सही आंसर है। चंदायन किस भाषा का काव्य है? अवधी भाषा का काव्य है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? इसका सही आंसर है 3rd। इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? नकली जो है खराबी शब्द का अर्थ नहीं है। सिर उठाना इसका तात्पर्य क्या है? विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने वालों को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। युगांत के कवि कौन हैं? इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। 4th विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हराना। इसका 3rd विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 20 से 22 के लिए पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं। जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग खारा है, जो सागरों महानगरों में विद्यमान है। शेष 3% जल ही पीने योग्य है, जिनमें से 2.4 ग्लेशियर और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ है। मात्र 0.6% पानी ही नदियाँ, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। पृथ्वी के स्वच्छ जल का 70% भाग प्रदूषित हो चुका है, जिसका 30% भाग विषाक्त हो चुका है। आज पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता का संकट विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में जारी वाटर एड्स की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर 2018 द वाटर गैप में कहा गया है कि भारत ने अपने नागरिकों की पहुंच स्वच्छ जल तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी वह उन शीर्ष देशों में
है जहां आबादी के एक बड़े हिस्से के पास स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? रिपोर्ट में कहा गया है कि युगांडा, नाइजर, मोजाम्बिक, भारत और पाकिस्तान उन देशों में शामिल हैं जहां आधे घंटे की आने जाने की दूरी के दायरे में सबसे अधिक लोगों का स्वच्छ जल प्राप्त नहीं है। आज भारत में 16.3 करोड़ लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 इसी अनुच्छेद पे बेस्ड है हमारे पास। क्वेश्चन है, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही है? जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है, पृथ्वी का 79% भाग पानी से ढका हुआ है। तीसरा विकल्प इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। आज भारत में कितने लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है? इसका सही आंसर है 16.3 करोड़। साथियों, हार्दिक स्वागत है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक इसमें है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? खासी इसका सही आंसर है। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगूड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धनाढ्य। फोर्थ विकल्प इसका सही है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो व्यवस्था दूसरे विकल्प में जो दिया गया है यह सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास। इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अभिधन उदय दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है? इसका सही आंसर है फसाना। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पहला विकल्प मगही इसका बिल्कुल सही आंसर है। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही आंसर है रीति वाचक क्रिया विशेषण। तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? विभाव संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है सबक सीखना। चारमीनार कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है? सावधान इसका विलोम शब्द है। तो ये टोटल 40 हिंदी के प्रीवियस ईयर के यूपीएसआई के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।